वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी बुक में से एनटीपीसी एग्ज़ाम के जीके क्वेश्चंस, जो कि रेलवे के आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के 28 दिसंबर 2020 फर्स्ट शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। सिक्किम राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। सिक्किम को पर्यटकों का स्वर्ग भी माना जाता है। सिक्किम बड़ी इलायची का भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। सिक्किम को फल उद्यानों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी मोल। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल इकाई का उपयोग किया जाता है। लक्स प्रदीप्ति घनत्व की इकाई है। टेस्ला चुंबकीय प्रेरण की इकाई है। जूल कार्य ऊर्जा उष्मा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। गुजरात के सूरत में काकरापर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थित है। इसकी शुरुआत कनाडा के सहयोग से हुई थी। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 2013 में। इसरो ने 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के बाइकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी पिनाका। पिनाका डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। पिनाका स्वदेशी तकनीक से डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। इस रॉकेट प्रक्षेपक को ARDE पुणे में निर्मित किया गया है। धनुष जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों में से एक है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। इसका रेंज 150 किलोमीटर से 450 किलोमीटर है। ब्रह्मोस भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबंटू क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है केरल में। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा भारत के विश्व विरासत स्थल की सूची में 1984 में शामिल किया गया। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अलाई दरवाज़ा, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, हौज खास, लाल किला, सफदरजंग का मकबरा और जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था।
अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ए अच्युतन नंबूदिरी को वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से ए अच्युतन नंबूदिरी को सम्मानित किया गया था। इनका संबंध मलयालम भाषा से है। वर्ष 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से अंग्रेजी लेखक अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया था। वर्ष 2018 में यह पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के अलावा अंग्रेजी में भी यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नवसारी जिले में। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 384 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। 24 दिनों की यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी गांव पहुँचे। 6 मार्च 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले मार्च तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया था तथा इन्होंने तंजौर के समुद्र तट पर त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक यात्रा किया। मालाबार में वायकोम सत्याग्रह के नेता के केलप्पन ने कालीकट से पेन्नोर तक यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। URL की संरचना में 3 पद होते हैं, प्रोटोकॉल, डोमेन एवं पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, यह भगत सिंह ने कहा था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। पूर्ण स्वराज्य आराम हराम है, यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह इकबाल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2019 से किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी विजया बैंक और देना बैंक को। 1 अप्रैल 2019 से विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया है। सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में किया गया है। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए काय। काय सहजीवी संबंध को दर्शाता है। यह कवक तथा शैवाल के साथ सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। SO2 और CO के प्रति लाइकेंस बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। इसके द्वारा वायु प्रदूषण का पता चलता है। दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा स्रावित होता है। नदियों तालाबों में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को शैवाल कहा जाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल स्वपोषी होता है। कवक परजीवी एवं अपघटक दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है शिमला में। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है। भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान पुणे में है। इंडियन लाख रिसर्च संस्थान रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मालदीव। मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान बिम्स्टेक के सदस्य देश है। बिम्स्टेक का पूर्ण रूप है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य है। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रनाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थलरुद्ध है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है पैराग्वे और बोलीविया। पैराग्वे और बोलीविया दक्षिण अमेरिका के दो स्थलरुद्ध देश है। बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नागरिकृत देश उरुग्वे है। इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिकी देश है। दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला केंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है जैव विविधता। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम जैव विविधता था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम रीइमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 का थीम कमिट टू क्विट है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स रोग विषाणु से होता है। यह वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है। टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। ट्यूबरकुलोसिस को तपेदिक भी कहा जाता है। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। यह फेफड़े को प्रभावित करता है। कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी गुजरात। भारत में गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है जिसकी कुल तटीय लंबाई 1214.7 किलोमीटर है। भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है जिसकी कुल तटीय लंबाई 160.5 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है जिसकी कुल तटीय लंबाई 973.7 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल एवं पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 1986 में।
भारत की संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। वन अधिनियम 1927 में पारित किया गया था। जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकती? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, निर्वात से। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग 0.61 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख के लेह से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी दर्रा में स्थित है। तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है। शिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रेशम की खेती से। सेरिकल्चर शब्द रेशम की खेती से संबंधित है। रेशम प्रोटीन का बना होता है। रेशम के कीड़े को शततूत की पत्ते पर पाला जाता है। रेशम इस कीट के प्यूपा अवस्था में स्वयं के ऊपर धागे को लपेटने से निर्मित कोकून से प्राप्त होता है। पेडोलॉजी में मृदा का निर्माण तथा मृदा के प्रकार का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। आयोजन स्थल कर्मवीर नवीन चंद्र बारदोलोई इंडोर स्टेडियम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का शुभांकर जय और विजय। इस गेम्स में पहली बार साइकिलिंग एवं लॉन बाउल्स को शामिल किया गया। इस गेम्स में महाराष्ट्र को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कोल इंडिया लिमिटेड। महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में कोल इंडिया लिमिटेड शामिल है। भारत में कुल 10 महारत्न कंपनी है, जो कि है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच। नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। प्रधानमंत्री ने 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन का शुभारंभ किया था। ट्रेन 18 नाम से भी मशहूर भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन को वंदे भारत एक्सप्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, ओडिशा। चित्रकला की पटचित्र शैली ओडिशा की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है। पटचित्र शैली में हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। महाराष्ट्र की कला है रंगोली, राजस्थान की कला है मांडना, उत्तर प्रदेश की कला है चौक पूर्णा, बिहार की कला है मधुबनी पेंटिंग, मध्य प्रदेश की कला है मांच, असम की कला है ओजापाली, आंध्र प्रदेश की कला है बुर्रा कथा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए श्री नीलम संजीव रेड्डी। श्री नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में वर्णित है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी द हेग में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग में 1945 को की गई थी। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। इसकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। न्यायालय की सरकारी भाषाएं फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी एशिया महाद्वीप में। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित है। गोबी मरुस्थल का विस्तार मंगोलिया और चीन में है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका मध्य में स्थित है। तकलामाकन मरुस्थल सिकियांग चीन में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। यह विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजत रंगिनी के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कलहन। राजत रंगिनी के लेखक कलहन है। कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत आदि के लेखक कालिदास है। गीत गोविंद एवं रतिमंजरी के लेखक जयदेव है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंदबरदाई है। ब्रुजकटिकम के लेखक शूद्रक है। बुद्धचरितम के लेखक अश्वघोष है। साहित्य लहरी और सूरसागर के लेखक सूरदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 60 केजी। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान 60 केजी होगा। द्रव्यमान स्थान बदलने से नहीं बदलता है, यह हमेशा नियत रहता है। स्थान के बदलने से भार बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जापान। जापान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य है। 5 स्थायी सदस्य है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 552।
लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है। लोकसभा में अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी को वैशाखी के दिन की। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को है। वे सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद देव ने किया। गुरु अर्जुन सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना। सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। यह भारत की एक छोटी बचत योजना है जिसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई। इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए बच्चे की आयु सीमा 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। यह खाता किसी भी डाकखाने और निर्धारित सरकारी बैंकों में खोला जा सकता है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू को। कंप्यूटर के सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के दो भाग हैं, एएलयू और एलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और एलयू का फुल फॉर्म होता है लॉजिकल यूनिट। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।